Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BBBN online classes, and today we are going to discuss a poem for class 11 from the book Hornbill, The Voice of the Rain, which is composed by Walt Whitman. Okay, so this is the poem in which the poet he has personified the drops of a rain, and the poet actually the poet is doing conversation with the raindrops, and in return the rain is answering, or we can say the rain is replying to the poet's queries. Okay, तो एक कन्वर्सेशन है वॉइस ऑफ रेन, यानी कि किसकी आवाज़ है, रेन की आवाज़, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं या रेन के जो ड्रॉप्स हैं वो बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, पोइट से कर रहे हैं। जो पोइट उससे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रेनफॉल जवाब दे रही है। सो इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि रेन कभी बोल नहीं सकती ना, वाटर ड्रॉपलेट्स बोलती थोड़ी ना है। सो इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफाइड करके इन डायलॉग कि जो देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्या कन्वर्सेशन है, क्या जवाब देती है, क्या पूछा जाता है, लेट्स सी। एंड हु आर्ट दो मीन्स हु आर यू, है ना, हु आर यू। तो पोइट उससे रेनफॉल से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। एंड सेट आई टू दिस सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो मैंने किससे पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। सो विच स्ट्रेंज टू टेल, यानी काफ़ी स्ट्रेंज है, काफ़ी अनोखा है, विचित्र है ये सब बताना, और लेकिन फिर भी उसने मुझे आंसर दिया। और क्या आंसर दिया रेनफॉल ने, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। दिस इज मेटाफर हियर, याद रखना, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, बिकॉज इसने अपने आप को क्या मान लिया है, पोएम ऑफ द अर्थ। रेन ने अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ मान लिया है। ठीक है, सो वो जवाब देती है कि मैं तो अर्थ की पोएम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal means everlasting, and impalpable means which is very difficult, or we can say which is any unfelt, unable to be felt by touch। ठीक है, मतलब हम जिसको छू के महसूस नहीं कर सकते। सो इम्पाल्पेबल। और मैं क्या करती हूँ कि मतलब ऑब्वियसली ये अपने वाटर साइकिल के बारे में बता रही है कि किस तरह से जो रेन है वो एवोपरेट होके पानी ऊपर की तरफ जाता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर वापस रेन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और या ड्रिजलिंग, वो पानी वापस कहाँ से आता है, कहाँ पर आता है, अर्थ पे आता है। तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मतलब मैं अर्थ से ही मेरा बर्थ होता है और अर्थ पे ही मेरा एंड हो जाता है। ठीक है, और जब मैं ये पानी एवोपरेट होके ऊपर जाता है तब हम इसे टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, जब मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता है। हम उसको चीज़ को छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते। वाटर ड्रॉपलेट्स को जब ऊपर की तरफ एवोपरेशन हो रहा था वो प्रोसेस हमें दिखता भी नहीं है। ठीक है, सो इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द अर्थ एंड द बॉटमलेस सी, और वापस जब वो रिटर्न होती है ना, यानी बॉटमलेस सी से उसका एवोपरेशन होता है और वापस वो रिटर्न होके कहाँ आती है, लैंड पर ही आती है। सो एवरलास्टिंग प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जो कभी बंद नहीं होता है। बॉटमलेस सी से, ऐसी इतनी बड़ी सी जिसका बॉटम ही नहीं दिखता है, वैसी सी से मेरा एवोपरेशन स्टार्ट होता है अपवर्ड टू द हेवन, और मैं कहाँ जाती हूँ, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है। वेंस वेगली फॉर्म्ड, वेगली मीन्स नॉट क्लियर, तो मैं ऊपर जब जाती हूँ तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाता है कुछ भी। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड एट द सेम, और मेरे फॉर्म चेंज होते रहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से एवोपरेशन प्रोसेस होगा, फिर ऊपर टेम्परेचर लो मिलता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसके ऊपर मतलब पहले तो स्टीम के थ्रू मतलब जाती है ऊपर, है ना, भाप बनती है, भाप हम देख नहीं पाते,
फिर स्टीम से क्या बनता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के बाद में वाटर, कई बार हेल भी बनता है अगर टेम्परेचर लो होता है तो ओले गिरने लग जाते हैं, नहीं तो वाटर ड्रॉप्स के वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे की तरफ आती है। यही प्रोसेस होता है, स्टीम, फिर वाटर वेपर, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स और फिर शावर से या हम कह सकते हैं रेनफॉल के थ्रू वो हमारी अर्थ तक फिर से वापस आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो ये बताती है, रेनफॉल बता रही है कि ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये प्रोसेस सेम है और हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन एवरलास्टिंग प्रोसेस है। इसी तरह से मैं लैंड से ही मेरा बर्थ होता है और मैं वापस से कहाँ पर ख़त्म होती हूँ, लैंड पर ही ख़त्म हो जाती हूँ। I descend to lave the draughts. Lave means होता है वॉश, यानी कि मैं जितने भी जो ड्रॉट्स हैं उनको वॉश आउट करती हूँ, जो गंदगी है उनको वॉश आउट करती हूँ। जब शावरिंग होती है तो सारी धूल मिट्टी डस्ट जितनी भी होती है वो सब क्या हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि हर एक अणु को, हर एक कण को मैं साफ करती हूँ अर्थ की, और डस्ट लेयर्स जितनी भी ग्लोब की उन सबको क्या करती हूँ, मैं साफ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। तो जो सीड्स हैं वो भी क्या हैं कि मेरी वजह से ही बाहर निकलते हैं। लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट मीन्स हिडन, जो छुपे हुए सीड्स होते हैं जो अर्थ के अंदर दबे हुए हैं। तो जब बारिश होती है तो क्या होती है, वो प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं, प्लांट्स बन के बाहर आते हैं। तो वो जो छुपे हुए सीड्स हैं वो मेरे कारण ही, रेनफॉल के कारण ही क्या होते हैं, बाहर की तरफ आ पाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और इसी तरह से एवरलास्टिंग, दिन रात मैं अपनी सारी ज़िंदगी किसको दे देती हूँ, अर्थ को दे देती हूँ, क्योंकि मैं वहीं से ओरिजिनेट होती हूँ और वहीं पे एंड हो जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं पूरे अर्थ को बहुत ज़्यादा प्योर बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। और जैसे कि म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी देता है हमें, है ना। अगर जब हम सुनते हैं तो म्यूज़िक की एक अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, म्यूज़िक की जो रिदम होती है, म्यूज़िक की जो आवाज़, मतलब जो रिदम्स होती हैं, उसी से हमें एक एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। सो इसी तरह रेनफॉल की भी कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन रेनफॉल जब होती है तो उसके बारिश की जो बूंदें हैं, उनकी जो आवाज़ है, उससे हमारी लाइफ में एनर्जी फुलफिल हो जाती है, हमारी अर्थ में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जिस तरह से जो म्यूज़िक है वो यूनिवर्सल है, इट गिव्स लाइफ, इट फील्स अस लिवेबल, इट फील्स अस प्लेजरेबल, वैसे ही जो रेन है वो भी हमें लिवेबल और प्लेजरेबल फील करवाती है। तो यहाँ पर सॉन्ग को किससे कंपेयर किया गया है, रेनफॉल से कंपेयर किया गया है, वाटर ड्रॉप से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है फिर भी वो हमारी अर्थ को ब्यूटीफाई कर देती है, पॉजिटिव वाइब से भर देती है, हमारी लाइफ को प्लेजरेबल बना देती है। वैसे ही जो एक सॉन्ग है वो भी, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसकी रिदम्स भी जो होती हैं वो हमारी लाइफ को लिवेबल और प्लेजरेबल बना देती है। हमारा मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, चेंज हो जाता है सॉन्ग सुनने पर। सो उसे वैसे ही कंपेयर किया गया। दोनों ही, जब रेन ड्रॉप्स होती हैं या जब सॉन्ग कोई गाता है तो हम इन रिटर्न क्या करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वहीं पर ही एंड हो जाती हैं, यानी कि जैसे कि रेनफॉल है अर्थ से ओरिजिनेट होती है, अर्थ भी एंड हो जाती है। वैसे म्यूज़िक की भी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो ओरिजिनेट होता है और हम सुनते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं और वहीं वो रिदम ख़त्म हो जाती है। रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूटी विद लेव रिटर्न्स। सो रेक्ड मीन्स वेरी पेड अटेंशन टू, है ना। तो जो हमारा अटेंशन है वो वापस क्या होता है कि चाहे आप उसे अटेंशन दो चाहे ना दो, उसकी ड्यूटी है रेनफॉल की कि वो अपना वाटर साइकिल चलाती है।
है ना। आपकी नज़रों में नहीं आता कि इवेपोरेशन कंडेंसेशन सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये उसकी ड्यूटी है, वो ये करती है अपने अर्थ के लिए, क्योंकि वो पोएम ऑफ अर्थ है। चाहे आप उसे अटेंशन पे दें या ना दें, और वो हर हाल में जहाँ से बर्थ होती है वैसे ही वो सब कुछ अपना रिटर्न कर देती है, यानी अपने पास कुछ नहीं रखती है। अर्थ से जो कुछ लेती है वो अर्थ को वापस रिटर्न कर देती है। ठीक है, जिस तरह से एक सिंगर होता है, वो जो कुछ भी लेता है, मतलब जो कुछ भी रिदम या कोई भी सॉन्ग जब वो गाता है तो आपको क्या करता है, आप उसे अप्रिशिएट करते हो, तो वो जो वहीं है वो वहीं पे ख़त्म कर देता है, वो वहीं का वहीं सब कुछ दे देता है, अपने पास में कुछ भी नहीं रखता। ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट पूछ रहा है कि हु आर यू, तो वो क्या बोल रही है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ विच इज़ मेटाफर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक लाइन है, ऑल टुगेदर चेंज एट द सेम। ये कौन सा पोइटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरॉन है, बिकॉज चेंज और सेम दोनों वर्ड्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन डिवाइस। ठीक है, उसके बाद में क्या काम होता है रेनफॉल का, कि वो सारे जितने भी जो डस्ट लेयर्स हैं ग्लोब की उनको वॉश आउट करती हैं, और सीड्स जो कि हिडन सीड्स हैं उनको बाहर की तरफ जर्मिनेट करती है, और डे एंड नाइट प्योरीफाई करती है अर्थ को, उसे ब्यूटिफाई करती है। और उसका कंपैरिजन किससे किया हुआ है, सॉन्ग से किया हुआ है, कि जिस तरह एक सिंगर सॉन्ग गाता है, जो कुछ भी वो है एप्रिसिएशन जो भी लेता है अपने जो लाइफ को लिवेबल और प्लेजरेबल बनाता है, वैसे ही रेनफॉल भी क्या करती है, हमारी लाइफ को लिवेबल प्लेजरेबल बनाती है, और पूरी जो अर्थ है उसको पॉजिटिव वाइब्स देती है। ठीक है, सो ये चाहे कोई अटेंशन पे करे या ना करे, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम and I think you have understood the poem, and if you have any queries you can ask me and you can message me. Okay, और स्टूडेंट्स प्लीज़ ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, या भी जो भी मैं इसमें से देख लीजिएगा वर्ड मीनिंग्स, और जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो भी मैं आपको भेजूँगी, तो ये सारा काम अपने आप नोटबुक में प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड पोइटिक डिवाइस सब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।